साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल के हिंदी वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि शब्दों का प्रयोग किया हुआ होता है और साधारण भूतकाल के वाक्यों में था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है और नहीं, है, व, थे का प्रयोग किया जाता है। साधारण भूतकाल के एफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और साधारण वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म है गॉड, थर्ड फॉर्म है गॉड। तो अपन को सिंपल पास्ट टेंस में गॉड का प्रयोग करना है। कम, फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म वापिस है कम। तो अपन को पास्ट सिंपल टेंस में केम का प्रयोग करना है। जैसे हम वाक्य लेते हैं राम विद्यालय गया, इसमें सब्जेक्ट है राम, गया जाना को गो की सेकंड फॉर्म वेंट, राम वेंट टू स्कूल। उसने एक पत्र लिखा, उसने ही, पुल्लिंग होने पर ही, स्त्रीलिंग होने पर शी। पत्र लिखा, लिखना राइट की सेकंड फॉर्म है रॉट और ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ही रोट ए लेटर और स्त्रीलिंग होने पर शी रोट ए लेटर। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने मीन्स आई, दी देना, गिव की सेकंड फॉर्म में गिव। क्या दी? पेंसिल। और किसे दी? उसे। आई गिव हिम, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई गिव हिम ए पेंसिल। लता ने गाना गाया, तो इसमें सब्जेक्ट है लता, गाया सिंग की सेकंड फॉर्म में सेंग, लता सेंग ए सॉन्ग। लता ने एक गाना गाया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बाकी के 4 वीडियो अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े हैं। उन सभी में नेगेटिव सेंटेंस में अपन को किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग किया जाता है। अब पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड को हाइड किया गया है और डिड का प्रयोग नहीं करके केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अपन को डिड का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में डिड के बाद में नॉट के बाद डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम विद्यालय नहीं गया, ऊपर अपन ने पढ़ा था राम विद्यालय गया, राम वेंट टू स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंस में है राम विद्यालय नहीं गया, तो राम, अब यहाँ वेंट की फर्स्ट फॉर्म में गो, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। या राम डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखते हैं, गाय ने दूध नहीं दिया, सब्जेक्ट क्या है? गाय। नहीं दिया, देना को गिव, तो काउ डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आता है काउ डिड नॉट गिव मिल्क, काउ डिड नॉट गिव मिल्क। आज बच्चे नहीं खेले, बच्चे चिल्ड्रन, खेलना प्ले, तो चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले टुडे। आज बच्चे नहीं खेले, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले टुडे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तुमने खाना नहीं खाया, तुमने सब्जेक्ट क्या है? यू, तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड, यू डिड नॉट ईट फूड। अगला वाक्य है लोग बाग में नहीं घूमे, लोग पीपल डिड नॉट वॉक इन द गार्डन। लोग बाग में नहीं घूमे, पीपल डिड नॉट वॉक इन द गार्डन। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस बाकी पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिए। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और जिनमें या तो यस नो टाइप के होते हैं या WH फैमिली के होते हैं। यस नो टाइप के वाक्य वो होते हैं जिनका वाक्य का आंसर यस या नो में होता है, या तो हाँ में या नहीं में। और WH फैमिली में वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट, कोई कथन, कोई वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम या कोई कारण प्रकट होता है। जैसे अपन देखते हैं कि उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यस नो टाइप के वाक्य हैं तो उनमें सबसे पहले डिड का प्रयोग किया जाता है, और अगर WH फैमिली के वाक्य हैं तो उनमें सबसे पहले WH का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों वाक्यों को आपको कंपैरिजन करना है। क्या तुमने कहा और तुमने क्या कहा, इनमें सबसे पहले क्या, तो इसका उत्तर आता है हाँ या ना। क्या तुमने कहा, यस या नो। तो इसमें सबसे पहले आया डिड यू से, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, डिड यू से। और दूसरा वाक्य तुमने क्या कहा, इसमें आंसर आता है, स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, इसलिए सबसे पहले आया व्हाट डिड यू से। बाकी का सेंटेंस सेम है, डिड यू से, लेकिन क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे है, तो सबसे पहले WH लिखना है, बाकी का वाक्य जो का तो। इसलिए यस नो टाइप के वाक्य को अच्छी तरह से सीखना है और उनके पहले WH लगाते ही ये WH वाले वाक्य होंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, उसने कौन सा खेल खेला। कौन सा खेल, तो विच गेम, विच गेम आ गया। विच गेम के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड ही प्ले, विच गेम डिड ही प्ले। यह तस्वीर किसकी है, हुज पिक्चर इज दिस। तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो यहाँ है वाई डिड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सो। वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा। अगला वाक्य, क्या उसने ताजमहल देखा। क्या, अब इसमें सबसे पहले क्या आया है, तो यह WH ने आकर के सबसे पहले डिड का प्रयोग किया गया है, डिड ही सी द ताजमहल। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिन वाक्यों में भूतकाल का पता है या भूतकाल सूचक कोई शब्द है तो आपको हमेशा डिड का प्रयोग करना है, और उनमें नहीं का प्रयोग है तो आपको नकारात्मक नॉट का प्रयोग करना है। डिड ही सी द ताजमहल। अगला वाक्य, आप आगरा क्यों नहीं गए। यह है प्रश्न नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो इसमें वाई सबसे पहले क्यों, तो वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा, आप आगरा क्यों नहीं गए। अगला वाक्य है, लता ने गाना कहाँ गाया। कहाँ, वेयर, स्थान का नाम आ रहा है, इसलिए सबसे पहले आएगा वेयर। लता ने गाना कहाँ गाया, वेयर डिड लता सिंग ए सॉन्ग, वेयर डिड लता सिंग ए सॉन्ग। तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूले हैं वो 12 टेंसों में से एक टेंस का अच्छी तरह से सीख लो, ताकि बाकी के 12-11 टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और सभी का एक ही फॉर्मूला है, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।